गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर सभी का एक बार स्वागत है। हम लोगों की रिवीज़न चल रहा है। इसके अंतर्गत थर्ड यूनिट का रिवीज़न हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। थर्ड यूनिट फर्स्ट पेपर की, जिसमें सामाजिक संगठन के बाद में जो हम पढ़ चुके हैं उसमें सामाजिक विघटन के बारे में समझेंगे। सामाजिक संगठन हमने पिछली यूनिट में समझा था कि सामाजिक संगठन के अंतर्गत क्या क्या आता है। सहयोग आता है, अनुकूलन आता है, सामंजस्य आता है और सात्मीकरण आता है, व्यवस्थापन आता है। जहाँ एक और यह सामाजिक संगठन की प्रक्रियाएं हैं, उसी आधार पर सामाजिक विघटन की भी प्रक्रियाएं हैं। जैसे सामाजिक विघटन की यानी समाज को विघटित करने की प्रक्रिया क्या है, संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है। इस प्रकार से हम सामाजिक संगठन और विघटन को सेकंड और थर्ड यूनिट को तुलनात्मक दृष्टि से भी समझ सकते हैं। तो प्रारंभ करेंगे हम सामाजिक विघटन को। सामाजिक विघटन क्या है? तो सामाजिक विघटन जो है, सामाजिक संरचना की इकाइयों में जब आपस में सामंजस्य की जो समाप्ति हो जाने से असंतुलन पैदा होने लगता है, इस प्रकार की स्थिति को सामाजिक विघटन कहा जाता है। फिर इसके अंतर्गत समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उसको एक या दो परिभाषाएं आप याद कर सकते हैं। आपसे यदि परीक्षा की दृष्टि से सामाजिक विघटन क्या है या सामाजिक विघटन के अर्थ को समझाइए या उसे परिभाषित कीजिए, तो आप इसके लिए आपके पास में ये उत्तर हो सकते हैं। जैसे इलियट और मेरिल की यदि हम परिभाषा ले लें, तो सामाजिक विघटन क्या है? वह एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक समूह के सदस्यों के बीच सामाजिक संबंध टूट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से सामाजिक विघटन की आप एक या दो परिभाषाएं याद कर लीजिए। फिर हम अगला टॉपिक इसी में आ जाएगा, सामाजिक विघटन की क्या विशेषताएं हैं। सामाजिक विघटन की विशेषताएं क्या हैं और उसके लक्षण क्या हैं, यानी किस आधार पर हम ये कहेंगे कि सामाजिक विघटन है। तो जब संस्थाओं और रूढ़ियों का संघर्ष होता है तो हमें वह सामाजिक विघटन के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं, यही उसकी विशेषताएं भी कहलाएंगी। एक समूह से जब दूसरे समूह को कार्यों का हस्तांतरण होता है तब भी विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है, यही उसके लक्षण हैं। व्यक्तिवादी आदर्श, मतलब जब सामूहिक आदर्शों की जगह व्यक्तिवादी आदर्श ले लें, मतलब व्यक्ति का जो स्वार्थ है वह समूह के स्वार्थ की अपेक्षा व्यक्ति का स्वार्थ जब प्राथमिकता पर आ जाए तब भी विघटन की स्थिति निर्मित होती है। एक मत का अभाव, यदि समूह है तो उसमें जब एक मत का अभाव हो जाएगा तब भी यह स्थिति निर्मित होगी। सामाजिक नियंत्रण के जितने भी साधन हैं उन सब का जो प्रभाव है वो कम होने लगेगा, चाहे वो प्रथाएं हो, चाहे वो कानून हो, चाहे पुलिस हो या आदर्श हो। इस प्रकार की स्थिति भी सामाजिक विघटन को पनपने देती है। तो ये भी आप परीक्षा की दृष्टि से याद कर सकते हैं। मुख्य बिंदुओं पर आपको ज़्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सामाजिक विघटन और संगठन दोनों में आप अंतर कर सकते हैं। दोनों के जो बिंदु हैं, मुख्य बिंदुओं के आधार पर आप इनका अंतर कर सकते हैं कि जो आपने वहाँ जो सेकंड यूनिट में सामाजिक संगठन पढ़ा है और यहाँ सामाजिक विघटन पढ़ा है, इस आधार पर दोनों के अंतर कम से कम 6, 7 या 8-10 बिंदुओं पर आप चर्चा कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सामाजिक विघटन की प्रक्रियाएं क्या है। तो सामाजिक विघटन की यदि हम प्रक्रियाओं की बात करें तो क्या क्या आएंगी उसकी प्रक्रियाओं के अंतर्गत। सबसे पहली प्रतिस्पर्धा आएगी। सामाजिक विघटन की प्रक्रियाओं में सबसे पहला आता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा क्या है? जब समाज में दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह होते हैं, ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति या नियमों के अंतर्गत प्रयत्न करते हैं जो मांग की तुलना में कम है, उसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ठीक है।
और इसमें प्रतिस्पर्धा करने वालों के बीच में क्या होता है, तनाव भी होता है और संघर्ष भी होता है। जब कई हम एक ऐसा भी कह सकते हैं कि यह जो प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता है, ये कैसी प्रक्रिया है, यह असहगामी है, मतलब किसी को सहयोग नहीं देती है, इसमें असहगामी प्रक्रिया ही होती है। और प्रतिस्पर्धा में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, कम या अधिक मात्रा में एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ ईर्ष्या या द्वेष के भाव भी पाए जाते हैं, जिससे व्यक्ति दूसरों को पीछे रखकर स्वयं आगे बढ़ना चाहता है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। तो समाज में जो प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, वो सीमित लक्ष्यों को अनेक लोग प्राप्त जब करना चाहते हैं, मतलब एक लक्ष्य क्या है, सीमित है और एक चीज़ है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई चीज़ एक है और उसे पाने के लिए जब बहुत सारे लोग होते हैं तो फिर प्रतिस्पर्धा हो जाती है। इस प्रकार से फिर प्रतिस्पर्धा की आप परिभाषा 1 या 2 याद कर सकते हैं। इसके बाद में प्रतिस्पर्धा की विशेषताओं को आप एक शॉर्ट ब्रीफ में देख सकते हैं और साथ में इसके प्रकार क्या है, प्रतिस्पर्धा किन किन लोगों के बीच में होती है, कैसी होती हैं। अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा, संस्थात्मक प्रतिस्पर्धा, असंस्थात्मक प्रतिस्पर्धा, ये सब जो है प्रतिस्पर्धा के प्रकार हैं। और इसमें क्या देखा जाएगा, इसके स्वरूप क्या हैं, तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा, इसके स्वरूप हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, आर्थिक क्षेत्र में मिलते हैं तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, संस्कृति के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं तो वहाँ सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, भूमिकाएं परिस्थिति के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे तो वहाँ यह प्रतिस्पर्धा कहलाएगी, प्रजातीय प्रतिस्पर्धा, जातीय प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, धार्मिक, अंतर्राष्ट्रीय, ये सभी जो है प्रतिस्पर्धा के स्वरूप हैं। ठीक है, फिर प्रतिस्पर्धा का आखिर महत्व क्या है, तो एक शॉर्ट नोट में आप इसको भी ब्रीफ में पॉइंट वाइज देख सकते हैं कि इसका क्या परिणाम आता है। तो प्रतिस्पर्धा का सहयोगात्मक परिणाम भी आता है, व्यक्तित्व संबंधी परिणाम आते हैं, असहयोगात्मक परिणाम आते हैं, प्रगति भी संबंधी परिणाम आते हैं, सामूहिक दृढ़ता संबंधी परिणाम आते हैं, इस प्रकार से। फिर सामाजिक प्रक्रिया में, विघटन की प्रक्रिया में हम दूसरा जो बिंदु आएगा वो क्या आएगा, वो है संघर्ष। संघर्ष का क्या है, जब समाज में सहयोग के साथ संघर्ष हम देखने को मिलता है, जब दो व्यक्ति जो हैं या अधिक व्यक्तियों में सहयोग नहीं होता और एक दूसरे के प्रति वो तटस्थ नहीं रहते, तब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। और जब समूह अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विरोधी को नुकसान पहुंचाना चाहता है या नष्ट करना चाहता है, उसके हितों को चोट पहुंचाना चाहता है, उसके कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न करता है, तो इसे संघर्ष कहा जाता है। इस प्रकार से संघर्ष की क्या विशेषताएं हैं, संघर्ष के क्या स्वरूप है, वही जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा के स्वरूप थे, तो वही वैयक्तिक संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, तो ये आप याद कर सकते हैं। प्रत्यक्ष संघर्ष, अप्रत्यक्ष संघर्ष, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर अब अगला आता है, उसी में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में आप अंतर को भी याद कर सकते हैं कि क्या है। फिर विचलित व्यवहार, तीसरी प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी सामाजिक विघटन में। विचलित व्यवहार क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसके क्या प्रकार देखने को मिलती हैं, या विचलित व्यवहार की क्या परिस्थितियां हैं, किस कारण से विचलित व्यवहार होता है। तो आप इसके मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रख सकते हैं। समाजीकरण का अभाव, स्वस्थ अभिमत का अभाव, क्रियान्वयन में दुर्बलता, आदर्शों की अनिश्चितता, तार्किकता की सुविधा और भ्रष्ट प्रशासन, नियंत्रणकर्ता की दुविधा, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और अंत में हम देखेंगे युद्ध को, तो युद्ध भी जो है सामाजिक विघटन की एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। युद्ध क्या है, तो युद्ध जो है राष्ट्रों को शांति काल में परस्पर बांधने वाले संबंधों की औपचारिक छिन्न भिन्नता है। यह भी एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर नरसंहार, संपत्ति विनाश का रूप हमें देखने को
मिलता है, जो सामाजिक संरचना है वो सारी धराशायी हो जाती है युद्ध में। और युद्ध जो है एकाएक घटित होने वाली प्रक्रिया है। और युद्ध के क्या कारक हैं, तो अब मुख्य बिंदु आप ध्यान देंगे कि युद्ध के क्या कारक हैं। तो सामाजिक कारक भी हो सकते हैं, उसके मनोवैज्ञानिक कारक हो सकते हैं, आर्थिक कारक हो सकते हैं, राजनीतिक कारक। इस प्रकार से युद्ध के कारक पर हम विशेष चर्चा कर सकते हैं। और इसके युद्ध के क्या दुष्परिणाम होंगे उसको आप बहुत कम उस पर याद कर सकते हैं, तो 4-5 बिंदुओं पर याद कर सकते हैं। क्योंकि जब भी युद्ध होगा तब क्या होगा, काफ़ी कुछ नुकसान होगा, सारी व्यवस्था तहस-नहस हो जाती है। इस प्रकार से आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो 3rd यूनिट है सामाजिक विघटन, उसका हमने पूरा ब्रीफ में एक रिवीजन किया है। और परीक्षा की दृष्टि से ये बिल्कुल महत्वपूर्ण भाग है, तो आप इसको करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।